श्री राम चरित्र का सबसे श्रेष्ठ वर्णन अगर किसी ने किया है तो स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। उन्होंने अपनी महाकाव्य रचना रामचरितमानस में श्री राम के जीवन को अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का एक अमूल्य उपहार है जिसने श्री राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाया है। तुलसीदास जी ने राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया है जिनमें सभी प्रकार के गुणों का समावेश किया गया है। वे करुणा, दया, क्षमा, सत्य, न्याय, सदाचार, साहस, धैर्य और नेतृत्व जैसे गुणों के धनी हैं। वे एक आदर्श पुत्र, भाई, पति, राजा और मित्र भी हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम के चरित्र का वर्णन करते समय उनकी लीलाओं, भावनाओं और संवादों को बहुत ही कुशलता से प्रस्तुत किया है। उन्होंने श्री राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर किया, जैसे कि उनका बचपन, शिक्षा, विवाह, वनवास और राज्याभिषेक। रामचरित मानस के माध्यम से तुलसी जी ने श्री राम चरित्र को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है जो सभी के लिए अनुकरणीय है। उनकी रचना ने श्री राम को एक लोकप्रिय आराध्य देवता के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है। दोस्तों, रामचरित मानस में श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र का वर्णन किया गया है, हमें उनके चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर व्यक्ति जंगल में भी है और अगर उसके चरित्र मर्यादित हैं तो वो महान बन सकता है, वो एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ऐसा नहीं कि आप राजमहल में ही रहें तो ही आप एक महान व्यक्ति कहला सकते हैं। नहीं, आप अभाव में भी अपने को मर्यादित करके, चरित्र को उत्तम करके, वाणी को संयम करके आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र का अनुकरण करना चाहिए ताकि हम उनके मर्यादित व्यवहार से हम अपने जीवन को सफल बना सकें और प्रेम भाव से पूरे जीवन को व्यतीत कर सकें। रामचरित्र जी के चरित्र में भाइयों का प्रेम, पिता के प्रति प्रेम, जीव जंतु, वन वनस्पतियों के प्रति प्रेम, सभी के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। और हमें रामचरित्र जी के श्री रामचंद्र जी के चरित्र का अनुकरण करना चाहिए और उनके दिखाए गए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। इससे हम सभी का जीवन सुखमय जीवन होगा, सदाचारी होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, श्री रामचंद्र जी के चरित्र का अनुकरण करें। जय हिंद।